एक महत्वपूर्ण मिशन पर एक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और स्थिति भयावह है। ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है, इंजन बंद हैं, चालक दल का एक सदस्य घायल है और वे अनुसंधान स्टेशन से बहुत दूर हैं। जब डॉक्टर सॉन्ग जागती है तो वह अपनी सीट से गिर जाती है और पानी देखती है जो रिसाव का संकेत देता है। वह इसे ठीक करना चाहती है लेकिन देखती है कि अंतरिक्ष यान एक विशाल खाई के किनारे पर खड़ा है। ये सब कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था। वर्ष 2075 है और पृथ्वी पानी की गंभीर कमी का सामना कर रही है। समुद्र का स्तर गिर रहा है, कभी बारिश नहीं होती है और शिशु मृत्यु दर बढ़ गई है क्योंकि लोग दूषित पानी पीते हैं। खाद्यान्न की कमी बदतर होती जा रही है क्योंकि ऊर्ध्वाधर खेत नहीं चल पा रहे हैं और पालतू जानवर रखना अवैध है। सरकार आपूर्ति को नियंत्रित करती है, सामाजिक वर्ग के आधार पर पानी का राशन देती है। सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकों को असीमित पहुंच के साथ गोल्ड कार्ड मिलते हैं। इसने निचले वर्गों से सैकड़ों दंगों को भड़का दिया है। पर्यावरण मानव जीवन रक्षा अनुसंधान केंद्र में सौंग पौधों और जानवरों के साथ काम करती है। एसए स्पेस एंड एरोनॉटिक्स डिवीजन के सेक्शन चीफ किम उससे मिलने आते हैं और उसे अपने मिशन में शामिल होने के लिए कहते हैं। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह पाल्हे लूनर स्टेशन के बारे में है जहां उसकी बहन की 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी, तो वह अपना विचार बदल देती है। उसकी बहन की मृत्यु के कारण सरकार ने सॉन्ग को गोल्ड कार्ड देकर मुआवजा दिया। सॉन्ग मिशन के विवरण जानने और चालक दल से मिलने के लिए एक बैठक में भाग लेती है। 5 साल पहले विकिरण रिसाव के कारण बाल्हे स्टेशन को बंद कर दिया गया था, इसलिए अब नई टीम को शोध के लिए पृथ्वी पर वापस लाने के लिए कैप्सूल में महत्वपूर्ण नमूने प्राप्त करने होंगे। एक बार जब वे चंद्रमा पर उतरते हैं तो उनके पास मिशन पूरा करने के लिए 24 घंटे होते हैं और कैप्सूल को कम तापमान पर रखा जाना चाहिए। यदि क्षतिग्रस्त हो तो उन्हें सावधानी से संभालने की आवश्यकता होती है। टीम को कैप्सूल की सामग्री या उनके स्थान के बारे में नहीं बताया जाता है, जो संदिग्ध है। उड़ान भरने से कुछ क्षण पहले चालक दल यह जानकर चौंक जाता है कि सामान्य सह पायलट की जगह ली नामक एक अजनबी ने ले ली है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकलता है और निर्धारित समय पर कक्षा में पहुंचता है और उनकी उड़ान तब तक सुचारू रूप से चलती है जब तक वे चंद्रमा के पास नहीं पहुंच जाते। अलार्म बजता है जो दर्शाता है कि डॉकिंग सिस्टम में खराबी है, जिसका अर्थ है कि बोल्ट लैंडिंग कक्षा में नहीं टिकेगा। एसएए तक पहुंचने में असमर्थ वे लैंडिंग मॉड्यूल को समय से पहले ही छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य से मुख्य इंजन प्रज्वलित नहीं होगा और वे थ्रस्ट कंट्रोल पर स्विच करते हैं, जो भी विफल हो जाता है। अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और तब तक फिसलता रहता है जब तक कि यह खाई के किनारे पर उल्टा फंस नहीं जाता। शुरुआत में वापस चालक दल सूट पहनता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जिससे जहाज और आगे खिसक जाता है। कुछ फर्नीचर गिर जाता है, जिससे खिड़की टूट जाती है। सॉन्ग फिसल जाती है, लेकिन आखिरी सेकंड में पकड़ लेती है और दूसरे उसे सावधानी से वापस अंदर खींच लेते हैं। वे बाहर निकलते हैं केवल अंतरिक्ष यान को नीचे खिसकते और रसातल में गिरते हुए देखने के लिए। एसएए और 7 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित स्टेशन से कोई संचार न होने के कारण उनके पास बल्हे की ओर चलना शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ क्षण बाद हुआंग फेफड़े में छेद होने से गिर जाता है। उसका सूट पानी से बाहर है और जब दूसरे उसे पानी देने की कोशिश करते हैं तो हुआंग उन्हें रोकता है, खून की उल्टी करता है और मर जाता है। चालक दल बाद में उसके शरीर को उठाने और उसके हाथ में पानी की एक शीशी छोड़ने के बाद आगे बढ़ने का फैसला करता है। जब तक वे स्टेशन पर पहुंचते हैं तब तक उनका ऑक्सीजन स्तर 8% पर होता है, इसलिए वे गिरने के कगार पर जल्दी से अंदर जाते हैं और समय रहते एयरलॉक बंद कर देते हैं। फिर एक फ्लैशबैक में सॉन्ग अपनी पुरानी लैब में अपनी बहन द्वारा छोड़े गए संदेश को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। एक पुरानी बातचीत से उसे लगता है कि पासवर्ड लैटिन में साइलेंट सी है और एक बार संदेश डिकोड होने के बाद यह लूना को ढूंढो पड़ता है। बाद में उसने हुआंग से इसके बारे में पूछा और उसने समझाया कि लूना बाल्हे स्टेशन पर डेटा स्टोरेज है। वर्तमान में चालक दल स्टेशन की खोज करने से पहले अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति को रिचार्ज करता है। चूंकि यह अंधेरा है, इसलिए उनका पहला लक्ष्य बिजली की आपूर्ति को ढूंढना है। जैसे ही वे दालान से गुजरते हैं वे जमीन पर एक शव को देखकर चौंक जाते हैं। स्टेशन बंद होने के बाद से इसमें सेंध लगाने के कई प्रयास किए गए हैं और सूट और हथियार से संकेत मिलता है कि वह आदमी एक भाड़े का सैनिक है जो संभवतः संसाधन माफिया के लिए काम कर रहा है। एक त्वरित स्कैन से पता चलता है कि वह डूब गया, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वे भटकना जारी रखते हैं चालक दल को एक और आश्चर्य होता है, विकिरण का स्तर सामान्य है। सॉन्ग को सरकार के झूठ पर संदेह होने लगता है और वह संभावित खतरों की जांच के लिए भाड़े के सैनिक का शव परीक्षण करना चाहती है, लेकिन कैप्टन हान उसे आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। आखिरकार टीम मुख्य हब पर पहुंचती है और बिजली चालू करती है। संचार प्रणाली अभी भी बंद है, लेकिन विकिरण का स्तर सुरक्षित है और ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, इसलिए वे अपने हेलमेट उतार देते हैं और बेस के बाकी हिस्सों में वायु निस्पंदन प्रणाली को सक्रिय करते हैं। वे एक मानचित्र की जांच करते हैं और लाल क्षेत्रों की खोज करते हैं, जिन्हें स्तर 1 प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, जो कथित विकिरण संदूषण के कारण बंद है। 3 भंडारण क्षेत्र और 8 द्वार हैं, इसलिए हान समूह को 3 टीमों में विभाजित करने का फैसला करता है। हान की टीम भंडारण 1 तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है, इसलिए वे इसे हाथ से जबरदस्ती खोलते हैं। वे इसे कुछ इंच खोलने में कामयाब होते हैं, इससे पहले कि एक हाथ गिर जाए, और जब वे इसे पूरी तरह से खोलते हैं तो उन्हें पिछले चालक दल के शव मिलते हैं। शव भाड़े के सैनिक के समान ही अवस्था में है, जो दर्शाता है कि वे विकिरण से नहीं मरे हैं। दीवारों पर खून के निशान दिखाते हैं कि चालक दल ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि क्षेत्र को किसी आपात स्थिति में बंद कर दिया गया था। इसका मतलब है कि शटडाउन के बाद चालक दल की मृत्यु हो गई, जो सरकार की कहानी का खंडन करता है। हान की टीम स्टोरेज 1 में प्रवेश करती है और देखती है कि कोई पहले से ही वहां था। जमीन पर कुछ कैप्सूल खाली है। सॉन की टीम स्टोरेज 3 की ओर जाती है, लेकिन वे तब रुक जाते हैं जब उन्हें स्कैनर पर एक अजीब बायो सिग्नेचर मिलता है।
चूंकि यह अकेला घूम रहा है इसलिए यह क्रू मेंबर नहीं हो सकता, इसलिए चीफ गोंग जांच करने का फैसला करता है और अपने साथियों को इंतजार करने के लिए कहता है। ली सॉन्ग से कहता है कि उसका संदेह करना सही था और जब वह मेडिकल रिकॉर्ड खोजने के लिए इन्फर्मरी जाती है तो वह उसकी जगह लेने की पेशकश करता है। उसके जाने के बाद ली स्टोरेज 3 में प्रवेश करता है, पाता है कि बिजली काम नहीं कर रही है और कैप्सूल खाली है। वह अपनी टॉर्च गिरा देता है और जब वह उसे निकालने के लिए फर्नीचर के नीचे पहुंचता है तो कुछ टॉर्च को दूर ले जाता है। शुरुआती झटके के बाद ली फिर से कोशिश करता है और पानी से भरा एक कैप्सूल पाता है। इस बीच स्टोरेज 2 की ओर जाने वाली टीम को छत पर खौफनाक रेखा चित्र मिलते हैं। ये स्टोरेज दरवाजा भी नहीं खुलता है, इसलिए वे ताला तोड़ देते हैं। अंदर वे देखते हैं कि किसी ने पहले ही जगह की तलाशी ले ली है और शेष कैप्सूल खाली है। जमीन पर शव है, लेकिन यह रेडिएशन से मौत नहीं थी क्योंकि स्तर सामान्य है। सूचन को पता चलता है कि शवों में से एक के हाथ में कैप्सूल है। जब वह इसे कठोर उंगलियों से खींचता है तो वह गलती से शरीर की छाती को दबा देता है, जिससे वह एक अजीब बीजाणु खांसता है जो सूचन की आंखों में प्रवेश करता है। उसने जो कैप्सूल पकड़ा था वह खाली है, इसलिए टीम वापस लौट जाती है। सूचन को अजीब लगता है और दीवार पर एक स्टारफिश देखकर उसे मतिभ्रम होने लगता है और उसकी त्वचा के नीचे पानी की बूंदें चलती दिखाई देती है। एक और फ्लैशबैक में सॉन्ग मिशन से पहले बाल्हे स्टेशन पर शोध करता है और एक अजीब संकेत देखता है। बाद में किम ने उसे यह कहकर चौंका दिया कि संकेत दरवाजे पर नहीं था, यह फर्श पर था। वर्तमान में सॉन्ग को गोंग से एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि उसने अजीब संकेत खो दिया है और वापस जा रहा है, इसलिए वह प्रतीक को खोजे बिना वापस लौट जाती है। स्टोरेज में वह ली को दरवाजे पर पाती है और देखती है कि कुछ अचानक उसे वापस कमरे में खींच रहा है। वह अंदर जाती है और पाती है कि ली छत से टकरा रहा है। एक बार जब वह मर जाता है तो रहस्यमयी इकाई ली को फर्श पर गिरा देती है और कैप्सूल को ले जाती है। जब सॉन्ग करीब से देखने की कोशिश करता है तो वह गायब हो जाता है। गोंग वापस लौटता है और बाकी क्रू को बुलाता है। डॉक्टर हांग शरीर का निरीक्षण करते हैं और पाते हैं कि ली के शरीर के हर हिस्से में फ्रैक्चर है जो सॉन्ग की कहानी से मेल खाता है। हान अभी भी संदिग्ध है, सॉन्ग के बॉडी कैम से फुटेज देखता है जो अजीबोगरीब इकाई के अस्तित्व की पुष्टि करता है। वे फर्नीचर को हटाते हैं और एक लंबा वेंट सिस्टम पाते हैं, यह तय करते हुए कि इसे खोजना है या नहीं। इस बीच कुछ क्रू मेंबर मुख्य हब में लौटते हैं और सूचना बेकाबू होकर पानी की उल्टी करने लगता है। उसके साथ ही दूसरों को बुलाते हैं और जैसे ही हांग वापस आता है वह उन्हें खतरनाक सूट पहनने और पानी रोकने के लिए कहती है। उन्होंने सूचन को उसकी पीठ पर लिटाया, लेकिन उसके मुंह से अभी भी पानी टपक रहा था। हांग आता है और अपना सिर पीछे की ओर झुकाता है, जिससे और पानी बाहर आ जाता है। डॉक्टर सूचन का गला काट कर ट्यूब डालता है, जिससे पानी फव्वारे की तरह बाहर निकलता है। वह खून का नमूना लेती है और पाती है कि उसमें पानी है। ट्यूब से पानी बहता रहता है और उसका कोई अंत नहीं दिखता और आखिरकार सूचन की मौत हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले मिले शव डूब जाते हैं। एक बार जब निस्पंदन प्रणाली हवा को साफ कर देती है तो टीम अपने खतरनाक सूट उतार देती है। होंगली के शरीर का पोस्टमार्टम करेगा और सॉन्ग डेटा स्टोरेज की जांच करेगा, हान के इनकार को अनदेखा करते हुए। अन्य क्रू सदस्य छोड़ना चाहते हैं क्योंकि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन हान जोर देकर कहते हैं कि मिशन जारी रहे और कुछ लोगों को इकाई की खोज करने के लिए ले जाते हैं। बाकी लोगों को किसी भी कीमत पर संचार को फिर से स्थापित करने का निर्देश देते हैं। हान की टीम वेंट में प्रवेश करती है और दीवारों पर वही खौफनाक चित्र पाती है। उनका स्कैनर एक बायो सिग्नल को पास आते हुए देखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सुविधा के दूसरे हिस्से में है जो उनके ठीक ऊपर से गुजर रहा है। टीम दिशा का अनुसरण करती है और एक बंद दरवाजे पर आती है। उन्हें मुख्य केंद्र से एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि संचार में प्रगति हुई है, इसलिए वे वापस जाने का फैसला करते हैं। सूचन के शव को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां हांग शव परीक्षा शुरू करता है। सॉन्ग मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करता है, लेकिन वे लॉक होते हैं, इसलिए वह अन्य शवों से ऊतक के नमूने एकत्र करती है। काम करते समय उसे लगता है कि उसे अपनी बहन का शव मिल गया है, लेकिन टैग से पता चलता है कि यह उसी उपनाम वाली एक अलग महिला का है। सॉन्ग अस्पताल लौटती है, जहां हांग पुष्टि करती है कि सूचना के शरीर में अंदर से पानी भरा हुआ था और कोई बाहरी क्षति नहीं थी। सॉन्ग का उल्लेख है कि अन्य शवों में भी इसी तरह के लक्षण थे और नमूनों से पता चलता है कि पिछले चालक दल के सदस्य मरने के समय स्वस्थ थे। उनमें वायरस या बैक्टीरिया के कोई लक्षण नहीं थे। सूचन के खून में किसी पहचान न होने वाली चीज की एक अलग परत दिखाई देती है। हान को पता चलता है कि उन्हें डिजिटल यूनिट को ठीक करने की जरूरत है। आमतौर पर लिफ्ट उन्हें वहां ले जाती थी, लेकिन यह खराब हो गई है, इसलिए किसी को नीचे उतरना होगा, जो बहुत खतरनाक है। हान स्वेच्छा से वहां जाता है और डॉक्टरों को सूचित करता है। सॉन्ग अपना सिद्धांत साझा करती है। जीव ने उसे चोट नहीं पहुंचाई और बेस की संरचना को जानती है, इसलिए उसे लगता है कि यह जीवित व्यक्ति हो सकता है। हान असहमत है। सॉन्ग और हांग ने उल्टी के पानी की जांच की और पाया कि यह अशुद्ध है। उन्हें संदेह है कि पानी एक वायरस हो सकता है, संभवतः अलौकिक, और पृथ्वी के सूखे को हल कर सकता है। यह हवा से नहीं फैलता है, इसलिए 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे यह पुराने चालक दल में फैल गया। खाई पर हान सावधानी से यूनिट तक पहुंचने के लिए नीचे उतरता है। अचानक लिफ्ट अपने आप चलती है और कंप्यूटर नियंत्रण इसे रोक नहीं सकता। हान कसकर पकड़ता है और समय रहते रास्ते से हट जाता है। लिफ्ट हान की रस्सी को काट देती है और स्टेशन से टकरा जाती है, जिससे बिजली गुल हो जाती है, जो जल्दी से ठीक हो जाती है। चालक दल फिर से रस्सी को नीचे करता है, लेकिन हान उनसे पूरी चीज को फेंकने के लिए कहता है क्योंकि अब लिफ्ट गिर रही है। तेजी से आगे बढ़ते हुए हान रस्सी को शाफ्ट में से एक से जोड़ता है और लिफ्ट को चकमा देता है, लेकिन उसका शरीर धातु से टकराता है, जिससे उसका ऑक्सीजन सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है। अपनी बीमार बेटी के पृथ्वी पर वापस आने का सपना देखने के बाद हान वापस लौटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करता है और सफलतापूर्वक यूनिट को ढूंढ लेता है। वह जल्दी से एक पैनल बदलता है ताकि टीम सिस्टम को रिब्यूट कर सके, फिर बेहोश हो जाता है। चालक दल उसे जल्दी से बचा लेता है, लेकिन संचार अभी भी काम नहीं कर रहा है। कंप्यूटर काम कर रहा है, लेकिन कोई संकेत नहीं है।
अचानक उन्हें स्टोरेज 3 से एक अज्ञात संकेत मिलता है, इसलिए वे जांच करते हैं। कमरा खाली है, लेकिन ली के शरीर की जांच करते हुए उन्हें एक पुराना संचारक मिलता है जो दर्शाता है कि वह एक दुष्ट एजेंट है। इस संचारक का उपयोग करके वे SAA के निदेशक चोई से संपर्क करते हैं। हान द्वारा उसे अपडेट करने के बाद चोई उसे घुसपैठिए को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देता है और हान प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए कोड का अनुरोध करता है। वह नोट करता है कि चोई उसकी रिपोर्ट से हैरान नहीं है। उसे संदेह है कि वह जितना स्वीकार करती है उससे कहीं अधिक जानती है। इस बीच सॉन्ग को फर्श पर साइन के साथ दरवाजा मिल जाता है, लेकिन सही कोड के बिना वह इसे नहीं खोल सकती। वह प्रयोगशाला में लौटती है और एक नया परीक्षण करती है। वह उल्टी के पानी के नमूने पर थोड़ा खून गिराती है और यह तुरंत आश्चर्यजनक गति से गुणा करना शुरू कर देता है। वे तुरंत ही गुणनशील बूंदों पर बुझाने वाले यंत्रों से वार करते हैं और सभी बूंदें तुरंत जम जाती हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि पानी केवल तब तक ही गुणन कर सकता है जब तक उसका मेजबान जीवित है। सॉन्ग हान से मिलने के लिए दौड़ता है, ये घोषणा करते हुए कि उन्हें जो नमूना लेना था वह हमेशा से पानी था और हान पर सब कुछ जानने का आरोप लगाता है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि किम और चोई ने मिशन से पहले हान से क्या कहा था। सॉन्ग की बहन वॉन क्यूंग ने चंद्रमा पर पानी पाया था, इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए बाल्य स्टेशन बनाया गया था। हान दूसरों को इस बारे में बताता है, कहता है कि उसने ली जैसे मोल्स से उन्हें बचाने के लिए रहस्य रखा था, लेकिन सॉन्ग उसे सही करता है। वह बताती है कि चंद्रमा के पानी ने सभी को मार डाला क्योंकि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार उस जानकारी को छिपा रही है क्योंकि वे शायद परिणामों की परवाह किए बिना इसका व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। निजी तौर पर सॉन्ग हान को बताती है कि उसकी बहन चाहती थी कि वह वहां रहे और उससे एक्सेस कोड मांगती है। वे प्रतीक के साथ दरवाजे पर जाते हैं और हान द्वारा उनके बॉडी कैम हटाने के बाद वह कोड का उपयोग करके इसे आखिरकार खोलता है। दीवारें डेटाबेस से ढकी हुई हैं और फर्श पर एक हैच पर वे कुछ पत्तियां देखकर चौंक जाते हैं। जब वे इसे खोलते हैं तो उन्हें पौधों से ढकी एक लंबी सुरंग मिलती है। सॉन्ग और हान तुरंत बाकी क्रू को साथ लाते हैं और वे जांच करने के लिए सहमत होते हैं। जबकि E2 हैच की रखवाली करने के लिए रुकता है, अन्य सावधानी से नीचे उतरते हैं और पौधों से भरे कई स्टोरेज रूम पाते हैं। वे ये भी देखते हैं कि यह क्षेत्र मानचित्र पर नहीं है। आखिरकार उन्हें एक कंट्रोल रूम मिलता है जिसमें ढेर सारे सैंपल कैप्सूल होते हैं, जिसमें फर्श पर एक टूटा हुआ कैप्सूल भी शामिल है जिसमें से सभी पौधे उगे थे। टीम वापस ले जाने के लिए कैप्सूल इकट्ठा करना शुरू करती है और हान को बेलों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। अन्य क्रू सदस्य तालान में कुछ देखते हैं और अचानक चीख कर भाग जाते हैं। जीव E1 का हाथ फाड़कर उसका कैप्सूल चुरा लेता है, इसलिए सन उसे गोली मार देता है ताकि वह सैंपल गिरा दे। जीव बेलों में छिपने के लिए भागता है और हांग E1 के पास जाता है और पाता है कि वह मर चुका है। अन्य लोग बेलों के पास जाते हैं और जब जीव बंदर की तरह इधर उधर कूदता और चढ़ता है तो गोली चलाते हैं। यह तब तक हिलना बंद नहीं करता जब तक कि एक आवारा गोली फटते हुए पाइप से नहीं टकराती, जिससे जीव गिर जाता है। चालक दल उस जीव के पास जाता है और यह देखकर चौंक जाता है कि यह वास्तव में एक छोटी लड़की है जिसके जबड़े पर एक अजीब उभार और सरीसृप जैसी आंखें हैं। जब वह उन्हें करीब आते देखती है तो वह जल्दी से भाग जाती है और ऊपरी सुरंग से निकल जाती है। इस प्रक्रिया में E2 को मार देती है। अन्य लोग उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि उसने जो नमूना गिराया था वह टूट गया है और अब पानी E1 के खून के संपर्क में आ रहा है, जो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। चालक दल सैंपल ब्रीफकेस को वापस लेने के लिए दौड़ता है और नियंत्रण कक्ष में अलार्म बजने की आवाज सुनते हुए बाहर निकलता है। वे E2 को उठाते हैं और अस्पताल में जाने से पहले हैच को फिर से लॉक करना सुनिश्चित करते हैं। होंग और सॉन्ग E2 का ऑपरेशन करते हैं क्योंकि उसके फेफड़ों में खून है और रयू मदद के लिए कुछ खून दान करता है। अस्पताल में अकेले होने पर रयू बताता है कि उसके पास एक अतिरिक्त संचारक है और एक संदेश भेजता है कि उसके पास एक नमूना है। रहस्यमय व्यक्ति सभी गवाहों को खत्म करने के आदेश के साथ जवाब देता है। चालक दल चर्चा करता है कि क्या हुआ और सॉन्ग का मानना है कि लड़की उन्हें पानी लेने से रोकने की कोशिश कर रही है। हान ने चोई को फोन करके पुष्टि की कि उनके पास नमूने हैं और उसे बताया कि घुसपैठिया एक छोटी लड़की है, लेकिन चोई ने उसे वैसे भी मार डालने के लिए कहा। फोन रखने के बाद चोई ने खुलासा किया कि उसके पास कई साल पहले की लड़की के साथ एक तस्वीर है। हान ने सॉन्ग और हांग को जानकारी इकट्ठा करने के लिए सुरंग में वापस जाने के लिए अधिकृत किया। जबकि वह स्टोरेज 3 में वापस लौट आया, वह वेंट के अंदर गया और दरवाजा खोला जिसमें लड़की के घूमने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टूटा हुआ वेंट और खून के धब्बे मिले। हान खून का पीछा करता है जबकि उसके 2 आदमी दालान में एक और वेंट खोलते हैं, इसलिए वे अंदर जाते हैं और नक्शे पर नहीं दिखने वाले क्षेत्र को ढूंढते हैं। यहाँ और भी शव है और वे खून का पीछा करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी चौंक जाते हैं जब हान उनके सामने गिर जाता है। ऐसा लगता है कि लड़की को स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी है और वह आसानी से वहां से गुजर सकती है। रहस्यमयी सुरंग में सॉन्ग और हांग डेटाबेस तक पहुंचते हैं और सॉन्ग स्वीकार करती है कि उसे अपनी बहन के चंद्र बेस पर होने के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक उसे उसकी मौत की सूचना नहीं मिली। वॉन क्यूंग ने दुर्घटना से पहले उसे एक बार फोन किया था, लेकिन सॉन्ग ने फोन नहीं उठाया और अब उसे इसका पछतावा है। जब वे आखिरकार कंप्यूटर की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं तो वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि सारा डेटा मिटा दिया गया है। दोनों वापस अस्पताल में जाते हैं और देखते हैं कि रयू सैंपल ले रहा है और दिखावा कर रहा है कि उसे हान से आदेश मिले हैं। सॉन्ग को शक होता है और वह उसे रोक देता है। जब रयू उन्हें मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है तो वे सभी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे लड़की को दरवाजे पर देखते हैं। रयू उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की सभी गोलियों को चकमा देती है और रयू पर कूदकर उसे नीचे गिरा देती है। जब बाकी क्रू के लोग आते हैं तो सॉन्ग सावधानी से दिखाता है कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है और लड़की के लिए कैप्सूल रख देती है जिस पर सॉन्ग की बहन के नाम का टैग लगा होता है। जब लड़की सैंपल पकड़ती है तो रयू उसे एक शॉट से नष्ट कर देता है और लड़की बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे दौरा पड़ता है।
सॉन्ग उसके गालों पर उभरे हुए उपहारों को गिल्स की तरह हिलते हुए देखती है, लेकिन लड़की उसके करीब से देखने से पहले ही भाग जाती है। सॉन्ग बाकी सभी कैप्सूल रख देती है और क्रू को बताती है कि पानी लड़की को नहीं मार सकता। कुछ क्रू के सदस्य उसे मारना चाहते हैं, लेकिन सॉन्ग मना करता है क्योंकि लड़की मानवता को बचाने का उनका एकमात्र मौका है। हान किम को कॉल करता है, जो पुष्टि करता है कि चोई ही वह व्यक्ति था जिसने स्टेशन को बंद करने का आदेश दिया था और एसएए में हर कोई इससे सहमत नहीं था। किम अधिक जानकारी साझा करने से इनकार करता है और केवल हान से सच्चाई का पता लगाने के लिए सॉन्ग के साथ काम करने का आग्रह करता है। जब किम अपने कार्यालय से निकलता है तो उसे पता चलता है कि दंगाइयों ने एक भंडारण दीवार को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है और हर कोई पानी इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहा है। इस बीच रयू एक संदेश भेजता है जिसमें सहायता बलों के लिए कहा जाता है। उसे अपने संपर्क से एक कॉल आती है, एक अमेरिकी व्यक्ति जो जोर देकर कहता है कि उसे सभी को मार देना चाहिए और गेट 7 पर जाना चाहिए। रयू सभी नमूनों को पकड़ लेता है और जैसे ही वह निकलता है ईटू जाग जाता है और सब कुछ देख लेता है। ईटू रयू का पीछा करने की कोशिश करता है, जो तुरंत उसे गोली मार देता है और सारे सबूत छिपा देता है। हान दूसरों से कहता है कि वे लड़की को जिंदा पकड़ने के लिए उसे बाहर निकालेंगे। वे स्कैनर से लड़की का स्थान ढूंढते हैं और फिर सॉन्ग अपने हाथों में एक नमूना लेकर दालान के बीच में खड़ी होती है। अचानक लड़की वेंट से बाहर आती है, इसलिए सॉन्ग नमूना नीचे रख देता है और दूर जाने लगता है। हान पहला गेट बंद करता है और सॉन्ग को बाहर खींचता है ताकि वह दूसरा गेट बंद कर सके, जिससे लड़की बाहर भागती है और उसका पैर दरवाजे में फंस जाता है। सॉन्ग उसकी मदद करने की कोशिश करता है और जैसे ही लड़की उसे काटती है, वह अपनी गर्दन पर एक टैग दिखाती है जिस पर लूना 073 लिखा होता है। जब सॉन्ग उसे यह कहता है तो लड़की रोने लगती है और हान उसे एक बेहोश करने वाली दवा देता है। सॉन्ग दरवाजा खोलता है और बेचारी लड़की को सांत्वना देने के लिए दौड़ता है। उस समय रयू मुख्य टर्मिनल से सभी गेटों को बंद करने का काम शुरू कर देता है। लूना घबरा जाती है और एक वेंट के माध्यम से भागने की कोशिश करती है, इसलिए सॉन्ग सैंपल पकड़ लेता है और गेट बंद होने से ठीक पहले उसका पीछा करता है। हांग को अस्पताल में बंद कर दिया जाता है और वह फ्रीजर के अंदर E2 की बॉडी पाता है, इसलिए वह दूसरों को सूचित करती है। गेट के नीचे आने से ठीक पहले सन एक प्रवेश द्वार से भागता है और कमांड सेंटर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। हान और गोंग कुछ दरवाजों से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही फंस जाते हैं, इसलिए वे वेंट से जाने का फैसला करते हैं। सॉन्ग वेंट से होकर आगे बढ़ती है और लूना उसे रास्ता दिखाती है। बहुत भटकने के बाद सॉन्ग को एक ऑफिस मिलता है जिसे लूना ने अपने निजी ठिकाने में बदल दिया है। दीवारों पर चित्र, कैप्सूल का एक गुच्छा और वॉन क्यूंग सहित पुराने क्रू की तस्वीरें हैं। सॉन्ग लूना के साथ कुछ कैंडी साझा करता है और लड़की के सो जाने के बाद सॉन्ग को आखिरकार गुम डेटा ब्रिक मिल जाती है। वह इसे कंप्यूटर से जोड़ती है और वाटर रिस्पॉन्स टेस्ट नामक एक वीडियो देखती है जिसमें पिछले क्रू ने एक मछली पर चांद के पानी का परीक्षण किया था। छोटा जानवर बच गया और पानी ने एक छोटे से टैंक को भर दिया। लूना नामक एक वीडियो भी है और सॉन्ग ये जानकर भयभीत हो जाती है कि पिछले क्रू ने मानव क्लोन पर आनुवंशिक प्रयोग किए थे। जब भी कोई लूना किसी अन्य असफल परीक्षण के कारण मर जाती तो वे एक नया लाते, प्रत्येक परीक्षण के साथ उसके नाम पर संख्या बढ़ाते। वर्तमान लूना 77वीं क्लोन है और बची हुई एकमात्र है। अगला वीडियो वॉन क्यूंग का है, जो बताती है कि उसने मानवता को बचाने के लिए यह सब किया, लेकिन उसे इस पर गर्व नहीं है। सॉन्ग लूना को पानी का नमूना इंजेक्ट करती है जो तुरंत उसके घावों को ठीक कर देता है। इस बीच हांग वेंट के माध्यम से अस्पताल से भाग जाता है और थोड़ी देर भटकने के बाद बैग में सैकड़ों लूना के साथ एक भंडारण कक्ष को देखकर चौंक जाता है। जब कोई उसे छूता है तो वह चिल्लाती है, लेकिन वह सिर्फ हान होता है। साथ में वे स्टोरेज के अंत में एक दरवाजा ढूंढते हैं जो उन्हें कंट्रोल रूम के पास ले जाता है, लेकिन उन्हें इसे एक्सेस करने के लिए वेंट का इस्तेमाल करना होगा। सन कमांड सेंटर तक पहुंचता है, लेकिन रयू उसका स्वागत अपनी बंदूक से करता है। रयू सन को धक्का देता है और नक्शे की जांच करने से पहले उसे एक बार गोली मारता है, जिससे सन उस पर कूद जाता है और लड़ाई शुरू करने के लिए उसे निहत्था कर देता है। पुरुष थोड़ी देर तक संघर्ष करते हैं और एक बार जब रयू सन को धक्का देने में कामयाब हो जाता है तो वह अपनी बंदूक वापस ले लेता है और सन को फिर से गोली मार देता है। यह देखते हुए कि वह सूटकेस के बगल में गिर गया है, सन एक नमूना निकालता है, इससे पहले कि उसे एक बार फिर गोली लगे, जिससे कैप्सूल गिरकर छूट जाता है। रयू सन को बंद कर देता है और देखता है कि कैसे पानी उसके खून से गुणा करना शुरू कर देता है। सन संक्रमित हो जाता है और एक स्टारफिश का भ्रम होने के बाद वह डूबने से पहले भारी मात्रा में पानी उगलना शुरू कर देता है। रयू एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लांट रूम में पानी भर जाने के कारण प्रेशर सिस्टम में गड़बड़ी का पता चलता है। चेतावनी को अनदेखा करते हुए रयू फिर भी फिल्ट्रेशन सिस्टम खोल देता है, जिससे पानी बढ़ता रहता है। उस समय हान और होंग वेंट से नीचे उतरते हैं और सन की बॉडी पाते हैं, लेकिन रयू का कोई निशान नहीं। हान सभी गेट खोल देता है, जिससे पानी को फैलने के लिए और भी जगह मिल जाती है। गोंग अभी भी वेंट में आखिरकार लूना के ठिकाने को ढूंढ लेता है। वह लड़की को गोली मारना चाहता है, लेकिन सॉन्ग उनके बीच में आ जाता है। जब गोंग हान को बताता है तो वह भी उन्हें जिंदा रखना चाहता है और उन्हें मुख्य हब में लाना चाहता है। इस बीच हान रयू को ढूंढ लेता है और उस पर कूद पड़ता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। बंदूक पर नियंत्रण पाने के लिए पुरुष संघर्ष करते हैं, जिससे छत में छेद हो जाते हैं। आखिरकार हान रयू पर हावी हो जाता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन रयू उसे मुक्का मारता है और भाग जाता है, जिससे गलती से उसका कम्युनिकेटर गिर जाता है। उस समय निस्पंदन प्रणाली काम करना बंद कर देती है और पानी सभी वेंट से बाहर निकलने लगता है। बेस से बाहर निकल जाता है और अंतरिक्ष के ठंडे तापमान में जम जाता है। पानी हॉलवे में भी भर जाता है, जिससे रयू और हान के बीच एक दीवार बन जाती है, जिससे रयू बच निकलता है।
एक फ्लैशबैक में 5 साल पहले की घटना का पता चलता है। अलार्म बजता है, चालक दल खाली करने के लिए भागता है और पानी को फर्श पर एक बीज मिलता है जिससे वह तुरंत उग जाता है। कंप्यूटर ने गेट बंद कर दिए और हर कोई समय पर बाहर नहीं निकल पाया। गार्ड ने हॉलवे को ब्लॉक कर दिया और गेट बंद होने के दौरान भागने की कोशिश करने वालों पर गोली चला दी। वर्तमान में पानी स्टेशन में भर जाता है। चालक दल मेडिकल बे में फिर से इकट्ठा होता है और अपने अगले कदमों पर चर्चा करता है। अचानक सॉन्ग बीमार महसूस करने लगता है और दूसरों को संक्रमित न करने के लिए खुद को दूसरे कमरे में बंद करने के लिए भागता है। वह पानी की उल्टी करती है और बेहोश हो जाती है। उसे लगता है कि वह डूब रही है, लेकिन वह पानी से लड़ती है, अपनी बहन के बारे में सोचती है। कुछ मिनट बाद सॉन्ग अस्पताल में जागती है। हांग का मानना है कि लूना के काटने से उसमें एंटीबॉडीज भर गई हैं। हान और गोंग ने रयू के संदेश पढ़े और किम को फोन किया, जिसने पुष्टि की कि एसएए बचाव जहाज ने बेस के पास आने वाले दूसरे अंतरिक्ष यान का पता लगाया है। सॉन्ग जानना चाहता है कि लूना का क्या होगा और किम ने बताया कि उसे राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ले जाया जाएगा, जहां सरकार प्रयोग जारी रखेगी। सॉन्ग ने पानी को वापस धरती पर लाने से मना कर दिया। हान ने खुलासा किया कि उसने किम से चोई का विरोध करने के लिए अन्य अधिकारियों को इकट्ठा करने के लिए कहा था, लेकिन किम ने बताया कि कोई भी उसके साथ शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि चोई शक्तिशाली है। कॉल के बाद सॉन्ग ने बेहतर योजना बनाने के लिए समय खरीदने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस बायोलॉजी, एक सुरक्षित और तटस्थ अंतरिक्ष स्टेशन जाने का सुझाव दिया। इस बीच रयू अपने संक्रमण के कारण मतिभ्रम में स्टेशन पर घूमता है। देखता है कि उसने जिन लोगों को मारा है वे उसका रास्ता रोक रहे हैं, जबकि पानी दरारों से रिस रहा है। चालक दल में वापस हान ने लूना का विश्वास हासिल किया। उसे अपनी बेटी द्वारा उसके बैज पर लगाया गया स्टिकर दिखाया, जिससे हान उसके टखने पर ट्रैकर लगा सका। टीम बाहर निकलने लगती है, लेकिन लूना अचानक नीचे गलियारे में पानी भरने की आवाज सुनकर जमीन पर गिर जाती है। घबराकर वह विपरीत दिशा में भागती है और चालक दल उसके पीछे पीछे चलता है, इससे पहले कि पानी उनके दालान तक पहुंच जाए। हर जगह वेंट के ढक्कन टूट जाते हैं और पानी अंदर आता रहता है, लेकिन चालक दल इतनी तेजी से भागता है कि गेट 7 तक पहुंच जाता है और उसे अपने पीछे बंद कर देता है। गेट 7 पर चालक दल को एक विह्वल रयू मिलता है, जो उन्हें रोकने के लिए हवा में गोली चलाता है और रोने लगता है। उन सभी लोगों के लिए माफी मांगता है जिन्हें उसने मारा था। पता चलता है कि वह उन गार्डों में से एक था जिसने 5 साल पहले वैज्ञानिकों को भागने से रोका था और यहाँ तक कि गेट बंद करने के लिए बटन भी दबाया था। पानी को अपने पीछे गेट गिराते हुए देखकर गोंग रयू को नीचे गिराने के लिए कई बार गोली चलाता है, लेकिन रयू उस पर भी गोली चलाने में कामयाब हो जाता है। चालक दल एक और गेट गिराता है जो समय रहते पानी को रोक देता है। जबकि रयू पानी जैसा खून उगलता है और मर जाता है। टीम उसके नमूने लेती है और एयरलॉक की ओर भागती है, जहाँ वे सूट पहनना शुरू करते हैं। गोंग बहुत कमजोर है, इसलिए हान उसके घाव को टेप से बंद कर देता है और उसे सूट पहनाने में मदद करता है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ जाते हैं और गोंग की मृत्यु हो जाती है। एक बार जब सभी तैयार हो जाते हैं तो हान हवा के दबाव को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसके लिए मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। सॉन की दलीलों को अनदेखा करते हुए हान चुपके से बाहर निकलता है और पानी के क्षेत्र में पहुंचने से ठीक पहले लीवर को सक्रिय करता है, जिससे वह इस प्रक्रिया में नीचे गिर जाता है। उस समय सॉन्ग और हांग ने देखा कि लूना पहले ही अपने सूट के बिना बाहर जा चुकी है। दोनों महिलाएं तुरंत स्टेशन से बाहर निकल जाती हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं, क्योंकि पानी आखिरी गेट को गिरा देता है और बाहर तक पहुंच जाता है, तुरंत जम जाता है। इसके बाद दोनों महिलाएं लूना की तलाश में जाती हैं और उसे पृथ्वी को देखते हुए पाती हैं। ऐसा लगता है कि उसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। पास में पानी हान के शरीर को गिराता है और जब लूना उसका बैज वापस करने की कोशिश करने के लिए उसके पास जाती है तो वह अपनी बेटी के लिए रोते हुए मर जाता है। अंत में उन्हें लेने के लिए एक बचाव शट लाता है।